भगवान का ध्यान करते हैं और शुरू करते हैं 40वां अध्याय श्री अक्रूर जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। अक्रूर जी बोले, प्रभु आप प्रकृति आदि समस्त कारणों के परम कारण हैं। आप ही अविनाशी पुरुषोत्तम नारायण हैं तथा आपके ही नाभि कमल से उन ब्रह्मा जी का आविर्भाव हुआ है जिन्होंने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, महतत्व, प्रकृति, पुरुष, मन, इंद्रिय, संपूर्ण इंद्रियों के विषय और उनके अधिष्ठात्र देवता, यही सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण हैं और ये सब के सब आपके ही अंग स्वरूप हैं। इसमें जो क्रम दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें सबसे पहले जब भगवान प्रकृति बनाते हैं ना, सबसे पहले बनाते हैं महतत्व। महतत्व से अहंकार बनाते हैं, फिर अहंकार से आकाश होता है। आकाश का मतलब वो नहीं है जो ऊपर है। आकाश का मतलब खाली जगह को कहते हैं, मतलब वैक्यूम अगर आप इंग्लिश में कहें तो आकाश का मतलब खाली जगह होता है। जगह मतलब जो भी है वो जगह बनी। उसके बाद वायु बनी, वायु से अग्नि बना, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी बनती है। ठीक है, ये वाला क्रम जो है ना, यहाँ से महतत्व से स्टार्ट करके ये क्रम रहता है जब भगवान सृष्टि बनाते हैं। इसीलिए इस तरीके से यहाँ लिखा है। प्रकृति नहीं है, फिर इसके पहले ये ऐसे ही लिखा हुआ है। संपूर्ण इंद्रियों के विषय, उनके अधिष्ठान देवता, यही सब चराचर जगत तथा उसके व्यवहार के कारण है। ये सब के सब आपके अंग स्वरूप हैं। प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न होने वाले समस्त पदार्थ इदम वृत्ति के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए ये सब अनात्मा हैं। अनात्मा होने के कारण जड़ हैं और इसलिए आपका स्वरूप नहीं जान सकते, क्योंकि आप तो स्वयं आत्मा ही ठहरे। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रजस से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति का और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। यहाँ इसमें अनात्मा लिखा हुआ है। इस लाइन का मतलब यही है कि जो माया जो है ना, वह जड़ होती है और तीन ही तत्व होते हैं केवल। पहला ब्रह्म, दूसरा जीव और तीसरा माया। जिसमें माया जो होती है वो जड़ होती है, अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकती। भगवान ही माया को चलाते हैं और माया से जितने भी तत्व हैं जो भी बने हैं वो सभी माया के बने हैं, जितने भी हम देख रहे हैं। तीन ही तत्व है ना, क्योंकि पहला तो ब्रह्म है। ब्रह्म की डेफिनेशन जो है वो भागवत के पहले स्कंद में पहला श्लोक ही जो है ना भागवत का, वो यही है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, इस आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए अगर मैं पहला श्लोक आपको दिखाता हूँ भागवत का क्या है। भागवत का पहला श्लोक, उसमें ब्रह्म की डेफिनेशन दी हुई है, भगवान की परिभाषा क्या है वो दी हुई है भागवत का पहला श्लोक में। और वेदांत सूत्र का दूसरा है भगवान की डेफिनेशन, वही सेम डेफिनेशन ये है। जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है, ये है ब्रह्म की डेफिनेशन। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखनी है। वो है भगवान, जिससे इस जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होती है, उसे भगवान कहते हैं। और जी की डेफिनेशन होती है जो स्वयं जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित कर दे, ऐसी डेफिनेशन शास्त्रों में लिखी है। तो जीव जो है, जिसको मैं जीव शब्द प्रयोग करूँगा हमेशा, आत्मा शब्द कभी प्रयोग नहीं करूँगा, क्योंकि आत्मा का मतलब शास्त्र में कहीं कहीं जीव भी होता है और कहीं कहीं ब्रह्म भी होता है, इसलिए उस शब्द को मैं प्रयोग नहीं करूँगा। आत्मा का मतलब भगवान और जीव दोनों हो सकता है, इसलिए जीव का मैं प्रयोग करूँगा शब्द। उसका मतलब होता है जो स्वयं भी जीवित रहे और दूसरे को भी जीवित कर दे, मतलब जिस शरीर में चला जाता है उसको भी जीवित कर देता है। और माया जो है वो जड़ है। तो और माया की डेफिनेशन ये है कि जो भी ब्रह्म और जीव के अलावा जो भी बचा है वो सब माया है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यहाँ तक पढ़ लिया था। ब्रह्मा जी अवश्य ही आपके स्वरूप हैं, परंतु वे प्रकृति के गुण रज से युक्त हैं, इसलिए वे भी आपकी प्रकृति और उसके गुणों से परे का स्वरूप नहीं जानते। साधु योगी स्वयं अपने अंतःकरण में स्थित अंतर्यामी के रूप में समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में, जो समस्त संत होते हैं ना, जो ये लिखा है साधु योगी, जो भी भगवत प्राप्त संत होते हैं वो हर जगह भगवान को देखते हैं। केवल लिखा है अंतर्यामी के रूप में समस्त भूत भौतिक पदार्थों में व्याप्त परमात्मा के रूप में और सूर्य चंद्र अग्नि आदि देवमंडल में स्थित इष्ट देवता के रूप में तथा उनके साक्षी महापुरुष एवं
नियंता ईश्वर के रूप में साक्षात आप ही की उपासना करते हैं। वो हर जगह भगवान को देखते हैं केवल, क्योंकि वही सत्य है। बहुत से कर्मकांडी ब्राह्मण कर्म मार्ग का उपदेश करने वाली त्रयी विद्या के द्वारा जो आपके इंद्रिय, अग्नि आदि अनेक देववाचक नाम, ये सब भगवान के स्वरूप हैं जितने भी हैं, तथा वज्रहस्त, सप्तार्ची आदि अनेक रूप बतलाती हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं और उन और उनसे आपकी ही उपासना करते हैं। भगवान क्योंकि एक ही हैं, इसलिए भगवान की ही उपासना करते हैं। जो अलग अलग उपासना कोई भी करता है तो वो डायरेक्टली भगवान की ही उपासना होती है। कृष्ण ने ऐसा भगवत गीता में भी बताया है। जैसे एक पेड़ वाला एग्जांपल दिया जाता है कि पेड़ की अगर डंडियों के आप उपासना करते हैं तो वो मेजर पेड़ की उपासना होती है। ऐसे एग्जांपल दिए हुए हैं कई शास्त्रों में। इसलिए इस तरीके की लाइन लिखी हुई है कि उनसे आपकी उपासना करते हैं। अगर कई कर्मकांडी जो हैं वो अलग अलग विद्याओं के द्वारा भगवान की उपासना करते हैं तो बहुत से ज्ञानी अपने समस्त कर्मों का संन्यास कर देते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं संन्यास कर देते हैं, उनको त्यागते हैं और शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। वह इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। इसमें ये शांत भाव लिखा है ना, स्थित, ये एक प्रेमानंद में भी ये एक रस होता है। प्रेमानंद में मैं यहाँ लिख देता हूँ कि प्रेमानंद में 5 रस मेन होते हैं, उससे और अच्छे से समझ में आएगा। पहला रस जो होता है सबसे ऊपर जो होता है जीव के लिए, वैसे एक और भी होता है मागन भक्ति जिसको कहते हैं, राधा जी का प्रेमा भक्ति होती है वो, उसको मैं यहाँ कंसीडर नहीं करूँगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड है और वो जीवों को नहीं मिलती है। जीवों को जो मिल सकती है उसमें 5 है। पहला है माधुर्य, माधुर्य। दूसरा है वात्सल्य। तीसरा है सख्य। सबसे ऊपर टॉप की जो होती है वो माधुर्य होती है, इसका एग्जाम्पल हम गोपियाँ समझ सकते हैं। दूसरा है वात्सल्य जिसका एग्जाम्पल हम यशोदा माता समझ सकते हैं। तीसरा है सख्य। चौथा है दास्य। और पांचवा आता है शांत रस। ये योगी जो लोग होते हैं वो उनके लिए है। ये भी प्रेमानंद की क्लासेस में आता है 5वें पर, प्रेमानंद। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ शांत भाव में स्थित रह के ऐसे लिखा गया है। जो ब्रह्म, बहुत से ज्ञानी पुरुष जो ज्ञानी होते हैं वो शांत रस के एग्जाम्पल होते हैं, शांत भाव में स्थित हो जाते हैं। ठीक है, वह इस प्रकार ज्ञान यज्ञ के द्वारा ज्ञान स्वरूप आपकी ही आराधना करते हैं। और भी बहुत से संस्कार संपन्न अथवा शुद्ध चित्त वैष्णव जन आपकी बतलाई हुई 5 रात आदि विधियों से तन्मय होकर आपके चतुर्विध आदि अनेक नारायण एक स्वरूप की पूजा करते हैं। भगवान दूसरे लोग शिव जी के द्वारा बतलाए हुए मार्ग से, जिसके आचार्य भेद से अनेक अवान्तर भी हैं, शिव स्वरूप आपकी ही पूजा करते हैं। वो भी आपकी पूजा करते हैं क्योंकि भगवान एक है। चाहे शिव हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, सब एक भगवान है और वो एक ही भगवान की उपासना करते हैं। वो भी उसी में आती है। स्वामिन, जो लोग दूसरे देवताओं की भक्ति करते हैं और उन्हें आपसे भिन्न समझते हैं, वे सब भी वास्तव में आपकी ही आराधना करते हैं, क्योंकि आप ही समस्त देवताओं के रूप में और सर्वेश्वर भी हैं। यहाँ पे कृष्ण की भी बात हो रही है। जैसे एक शास्त्र है ब्रह्म संहिता, उसमें डिफाइन किया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति महाविष्णु से हुई है और महाविष्णु की उत्पत्ति श्री कृष्ण से हुई है। इसलिए वो डायरेक्टली सब श्री कृष्ण से ही मैनेज होता है। तो आप अगर चाहें तो वो शास्त्र भी पढ़ सकते हैं, उससे ये वाली लाइन जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ब्रह्म संहिता। प्रभु, जैसे पर्वतों से सब ओर बहुत सी नदियाँ निकलती हैं और वर्षा के जल से भरकर घूमती घुमाती समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, वैसे ही सभी प्रकार के उपासना मार्ग घूम घुमा कर देर सबेर आपके ही पास पहुंच जाते हैं। प्रभु, आपकी प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण चराचर जीव प्राकृत हैं और जैसे वस्त्र सूत्रों से उत्प्रोत रहते हैं, वैसे ही ये सब प्रकृति के उन गुणों से ही उत्प्रोत रहते हैं। परंतु आप ही सर्वस्वरूप होने पर भी उनके साथ लिप्त नहीं होते हैं। आँख की दृष्टि
निर्लिप्त है, क्योंकि आप समस्त वृत्तियों के साक्षी हैं। ये गुणों के प्रभाव से होने वाली सृष्टि अज्ञान मूलक है, और वे देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि समस्त योनियों में व्याप्त हैं, परंतु आप उससे सर्वथा अलग हैं। इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी चरण है, सूर्य और चंद्रमा नेत्र हैं, आकाश नाभि है, दिशाएं कान हैं, स्वर्ग सिर है, देवेंद्र गण भुजाएं हैं, समुद्र कोख है, और यह वायु ही आपकी प्राण शक्ति के रूप में उपासना के लिए कल्पित हुई है। वृक्ष और औषधियां रोम हैं, मेघ सिर के केश हैं, पर्वत आपके अस्थि समूह और नख हैं, दिन और रात पलकों का खोलना और मीचना प्रजापति जनेंद्रिय हैं, और वृष्टि ही आपका वीर है। अविनाशी भगवान, जैसे जल में बहुत से जलचर जीव और गूलर के फलों में नन्हे नन्हे कीट रहते हैं, उसी प्रकार उपासना के लिए स्वीकृत आपके मनों में पुरुष रूप में अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए लोक और उनके लोकपाल कल्पित किए गए हैं। प्रभु, आप क्रीड़ा करने के लिए पृथ्वी पर जो जो रूप धारण करते हैं, वह सब अवतार लोगों के शोक मोह को धो बहा देते हैं, और फिर सब लोग उस बड़े आनंद से आपके निर्मल यश का गान करते हैं। प्रभु, आपने वेदों, ऋषियों, औषधियों और सत्यव्रत आदि की रक्षा दीक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण किया था, और प्रलय के समुद्र में स्वच्छंद विहार किया था। आपके मत्स्य रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही मधु कैटभ नाम के असुरों का संहार करने के लिए हयग्रीव अवतार ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को भी नमस्कार करता हूँ। आपने ही वह विशाल कच्छर रूप ग्रहण करके मंदराचल को धारण किया था। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। आपने ही पृथ्वी के उद्धार की लीला करने के लिए वराह रूप स्वीकार किया था। आपको मेरे बार बार नमस्कार। प्रहलाद जैसे साधुजनों का भय मिटाने वाले प्रभु, आपके उस अलौकिक नरसिंह रूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपने वामन रूप ग्रहण करके अपने पगों से तीनों लोक नाप लिए थे। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। धर्म का उल्लंघन करने वाले घमंडी क्षत्रियों के वन का छेदन कर देने के लिए आपने भृगुपति परशुराम रूप ग्रहण किया था। मैं आपके उस रूप को नमस्कार करता हूँ। रावण का नाश करने के लिए आपने रघुवंश में भगवान राम के रूप से अवतार ग्रहण किया था। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। वैष्णव जनों तथा यदुवंशियों का पालन पोषण करने के लिए आपने ही अपने को वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध उन इस चतुर्व्यूह रूप में प्रकट किया था। प्रकट किया है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये जो लिखा है ना, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। वासुदेव जो है वो तो स्वयं भगवान है श्री कृष्ण, और संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध ये तीनों भगवान के पुत्र हैं श्री कृष्ण के। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। दैत्य और दानवों को मोहित करने के लिए आप शुद्ध अहिंसा मार्ग के प्रवर्तक बुद्ध का रूप ग्रहण करेंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और पृथ्वी के क्षत्रिय सब म्लेच्छ प्राय हो जाएंगे, तब उनका नाश करने के लिए आप ही कल्कि के रूप में अवतीर्ण होंगे। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, ये सब के सब जीव आपकी माया से मोहित हो रहे हैं, और इस मोह के कारण ही ये मैं हूँ और ये मेरा है इस झूठे दुराग्रह में फंसकर कर्म के मार्गों में भटक रहे हैं। मेरे स्वामी, इसी प्रकार मैं भी स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के सामने झूठे देह गेह, पत्नी, पुत्र और धन स्वजन आदि को सत्य समझकर उन्हीं के मुंह में फंस रहा हूँ और भटक रहा हूँ। मेरी मूर्खता तो देखिए प्रभु, मैंने अनित्य वस्तुओं को नित्य, अनात्मा को आत्मा, अनात्मा मतलब माया और आत्मा मतलब अपना, ठीक है। यहाँ पे आत्मा का मतलब अपना है और अनात्मा का मतलब माया है। माया को मैंने अपना माना और दुख को सुख समझ लिया। माया का मैंने मतलब बता दिया था। माया का मतलब धन नहीं होता है। माया का मतलब होता है भगवान और जीव को छोड़कर जितनी भी चीज़ें हैं वो सब माया है। अनात्मा को आत्मा और दुख को सुख समझ लिया। भला इस उल्टी बुद्धि की भी कोई सीमा है? इस प्रकार अज्ञानवश सांसारिक सुख दुख आदि द्वंद्वों में ही रम गया, और ये बात बिल्कुल भूल गया कि आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। ये अक्रूर जी कह रहे हैं कृष्ण भगवान से, आप ही हमारे सच्चे प्यारे हैं। जैसे कोई अनजान मनुष्य जल के लिए तालाब पर जाए और उसे उसी से पैदा हुए सिवार आदि
घासों से ढका देखकर ऐसा समझ ले कि यहाँ जल नहीं है, तथा सूर्य की किरणों में झूठ-मूठ प्रतीत होने वाले जल के लिए मृगतृष्णा की ओर दौड़ पड़े, वैसे ही मैं अपनी ही माया से छिपे रहने के कारण आपको छोड़कर विश्वों में सुख की आशा से भटक रहा हूँ। ये तो सेल्फ एक्सप्लेन्ड है। मैं अविनाशी अक्षर वस्तु के ज्ञान से रहित हूँ। इसी से मेरे मन में अनेक वस्तुओं की कामना और उनके लिए कर्म करने के लिए संकल्प उठते ही रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये इंद्रियां भी, जो बड़ी प्रबल एवं दुर्दमनीय है दुर्दमनीय है, मन को मथ मथ कर बलपूर्वक इधर उधर घसीट ले जाती हैं। इसलिए इस मन को मैं रोक नहीं पाता। इस प्रकार भटकता हुआ मैं आपके उन चरण कमलों की छत्र छाया में आ पहुंचा हूँ, जो दुष्टों के लिए दुर्लभ है। मेरे स्वामी, इसे भी मैं आपका कृपा प्रसाद ही मानता हूँ, क्योंकि पद्मनाभ, जब जीव के संसार से मुक्त होने का समय आता है, तब सत्पुरुषों की उपासना से चित्त वृत्ति आती है। प्रभु, आप केवल विज्ञान स्वरूप हैं, विज्ञान घन हैं। जितनी भी प्रतीतियां होती हैं, जितनी भी वृत्तियां हैं, उन सबके आप ही कारण और अधिष्ठान हैं। जीव के रूप में एवं जीवों के सुख दुख आदि के निमित्त काल, कर्म, स्वभाव तथा प्रकृति के रूप में भी आप ही हैं, तथा आप ही उन सब के नियंता भी हैं। आपकी शक्तियाँ अनंत हैं, आप स्वयं ब्रह्म हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप ही वासुदेव, आप ही समस्त जीवों के आश्रय संकर्षण हैं, तथा आप ही बुद्धि और मन के अधिष्ठात्र देवता ऋषिकेश, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध हैं। मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, आप मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए।